स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए और दिखाइए आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोग की दुआएं। अनु मैम, थोड़ा ये बढ़िया एक तरफा मूव हमने एंजॉय करा था। ऑलमोस्ट 18,000 तक गए, तब सब मेंशन कर रहे थे कि शायद लग रहा है इतना अच्छा मोमेंटम, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है कि हम न्यू हाईज को शायद बनाते हुए नजर आएंगे, 18,600 ब्रीच कर देंगे। हम रिटेल वैसी मूड में थे, ये एकदम से झटका सा लग गया है और उस करेक्शन के बाद वोलेटिलिटी सीप इन कर रही है। इस कैसे रीड करूं इस वोलेटिलिटी को? आप लोग का आईएफएल वेल्थ पे बाजार पे व्यू क्या बन रहा है? हम वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेंगे या अटक गया मामला? देखिए, कोई भी मूव तभी स्ट्रॉन्गर होता है जब हर लेवल के ऊपर बेस बनता जाता है। जिस तरीके से हमने वो 17,990 फ्यूचर्स में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी थी। नाउ उसके बाद आपने एक मूव फेड के चेयरमैन का सुन लिया है और 21 तारीख के आसपास आपको फिर एक फेड के चेयरमैन का, तो ये पीरियड एक कंसोलिडेशन का एक कंपलसरी आपको मिल जाता है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का रुझान दिख रहा है, जैसे आज आप बता रहे थे कि बजाज ट्विंस इस तरीके से चल रहे हैं, दे आर ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो वो दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है एंड बैंक निफ्टी में बाइंग है। अगर आप फ्लोज की भी बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले अप्रैल से इस जून जुलाई तक एफआईएस ने लगभग 33 बिलियन बेचा था। एंड जुलाई के महीने में और 15 अगस्त तक जो मैंने ट्रैक किया है, पिछले 5-6 दिन से नहीं ट्रैक किया है, वो लगभग 3.5 बिलियन उन्होंने खरीदा। अब 3.5 बिलियन में आप लगभग 18,000 के आसपास आते हैं। तो एक जो मेजर मिसिंग फैक्टर एक साल से था वो फ्लोज था, एंड वो फ्लोज अब शुरू हो रहे हैं। तो आई थिंक हमें उस पे नजर रखनी चाहिए, बिकॉज अगर फ्लोज वापस शुरू होते हैं, एंड वो इसलिए आ रहे हैं कि आप में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। अगर आप जिस तरीके से जीडीपी कट्स पूरे यूरोप में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, हमारा 7.8 से 7.2 ही कट हुआ है। प्लस इन्फ्लेशनरी स्टेप्स भी, आरबीआई हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट यू नो उसने सबसे पहले ये मूव्स कर दिए हैं। तो इन्फ्लेशन भी रिलेटिवली हम काफी ठीक ठाक है। तो यूरोप के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में हम इस समय काफी रिलेटिवली ओके कर रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटली देखें तो आप 17,000 के आसपास फुली वैल्यूड है। बट अगर फ्लोज आते हैं तो मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेशन शायद 1-2 महीने चल सकता है। बट आई थिंक एवरी डिप नाउ बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड। जो हमारा व्यू था पहले कि शायद नीचे आएगा, वो अभी भी हो सकता है अगर कोई ग्लोबल सिचुएशन पे आपको वॉर दिखे या कोई बहुत बड़ा झटका दिखे। बट अदरवाइज कीपिंग दैट इन माइंड कि वो झटका आएगा तो दैट्स एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू आर कंसोलिडेटिंग टू गो टुवर्ड्स द हाई। बिल्कुल ठीक। तो हो सकता है कंसोलिडेशन का फेज, इसमें अगर गिरावट आ भी रही है तो दरअसल वो खरीदारी करने का मौका होगा। ये टिप्स को आप इस्तेमाल करिएगा अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने। ऐसा है क्या अनु मैम, अभी कंसर्न्स तो फेड को लेकर हैं, पॉवेल साहब की स्पीच ने एकदम हाईलाइट कर दिया है कि क्या फेड की टारगेटिंग रहने वाली है। आप भी कह रहे हो 1-2 महीने का शायद वो कंसोलिडेशन पेन हो सकता है थोड़ा बहुत उस लिहाज से। तो ये हिंदुस्तान स्वीट स्पॉट में क्यों, जब बड़े बड़े सेंट्रल बैंक इस तरह के एग्रेसिव एक्शन उठा रहे हैं? क्या ऐसा है कि फेड के एक्शन से हिंदुस्तान बाकी ईएम्स, बाकी फेरिफेरल मार्केट से कम इंपैक्टेड होगा, इसीलिए हम थोड़े स्वीट स्पॉट में आ गए? देखिए, आप अगर ब्रिक्स का देखें तो ब्राजील कमोडिटी रिलेटेड मार्केट है, वो ऑलरेडी कमोडिटीज हैव पीक। आप रशिया को देखिए तो उसमें कोई पैसा जाने वाला नहीं है। आप चाइना को देखिए तो वहां पे भी जिस तरीके से पूरा रुझान हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट, वहां पे डबल डिप आ चुका है, लोगों ने दूसरी बार भी किया है। एंड अभी भी उनका जो बैंकिंग सिस्टम है और जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफी पेन में है। तो वहां पे फ्रेश मनी जाना मुश्किल लगता है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये पूरा सिचुएशन बन के आ रहा है, 3 to 5 years के लिए इंडिया इज emerging एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स फॉर फ्लोज। शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीना की बात हम ना करें और हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इंडिया विल इमर्ज एज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स फॉर फ्लोज। बट फ्लोज कितने आएंगे, बिकॉज जिस तरीके से यूरोप का जो गैस का सिचुएशन है वो काफी पेनफुल है इस समय। यूएस में जो
आप जैसे कह रहे हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन के लिए वो शायद 75 बिप्स, अभी एक 50 बिप्स और एक 25 बिप्स और करेंगे, तो अभी वहां पे थोड़ा टाइम है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पीरियड जो है अगले 3-4 महीने का, वो शायद कंसोलिडेशन का हो सकता है। एक बार इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स कभी भी मार्केट को इनवर्सली रिलेटेड कंप्लीटली नहीं है। इनफैक्ट जब भी इंडिया में मैंने देखा है कि लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक वाले दिन तो यूजुअली मार्केट्स हैव बूम्ड। तो हमारे जो मूव्स है वो 3-4 महीने में प्रोबेबली वी विल बी क्लोजर टू दैट पीरियड। एंड अगर आप फंडामेंटली और फ्लोज को मिलाएं तो मेरे ख्याल से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड अंधों में काना राजा, बट इट इज रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। तो वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट यू फ्लोज। चलिए, अनुज जी ने अंधा किसको कहा, काड़ा किसको कहा, आपको ये भी मालूम होगा। वाकई ये इस बात पे हम 3-4 महीने से बात कर रहे हैं कि वी आर ट्रेडिंग ऑन द वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक, टेक्निकल सेटअप। आप याद रखिएगा, अभी जैक्सन होल की मीटिंग के बाद यूएस में जो वो 1000 पॉइंट का फॉल आया था, आप कहाँ 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा के नीचे, और आपने उस पूरे के पूरे फॉल को 20 डेमा पे अरेस्ट भी कर लिया। तो यही बात अगर आप देखें, अनुज जी बताना चाह रही थी। अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी है, और आप देखिए क्या पुश मिल रहा है इसको। सारे स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। HDFC बैंक के साथ इश्यूज है, वो अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्री में है। बट विद इन द बैंक निफ्टी अगर मैं बोलूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या लग रही हैं आपको? अब यहाँ पे हमारे पास ICICI बैंक भी है, विच इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। HDFC बैंक स्टिल इन द मिड रेंज। मिड कैप बैंकिंग, PSU बैंक्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आपके वो 2-3 जो कॉन्फिडेंस वाले स्टॉक हैं बैंकिंग में, वो कौन से मैम? देखिए, इस समय हाउस व्यू HDFC के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिकॉज अंडर परफॉर्म किया है अभी तक। एंड एक बार इन लोग का बेसिकली दे मर्ज इनटू वन एंटिटी, दे विल ऑब्वियसली, आई मीन एवरीबडी हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि ये एक बैंक हो जाएंगे। एक बैंक होने के बाद जो इसमें एक स्ट्रेंथ आएगी, हम वो बेसिकली यहाँ से 15-17% का ग्रोथ जो HDFC देता है, हर HDFC बैंक हर साल देता है आपको, वो ट्रैजेक्टरी में आ जाएंगे। ICICI की जहां तक की बात आप कर रहे हैं, तो ICICI वेरी वेल ओन्ड है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड ग्रोथ अच्छा है। NPA नीचे आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव तो मैं नहीं कह सकती, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मेरे ख्याल से वो एक ऑलरेडी ओन स्टॉक है सारे FIs और सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास। तो HDFC बैंक इज वेयर आई फील देयर इज स्कोप। और जहां तक कि हम फेस्टिव सीजन में घुस रहे हैं, तो रिटेल क्रेडिट जहां जहां है, वो वाली कंपनीज का भी फ्रॉम गणपति टू से क्रिसमस, वो क्वार्टर्स जनरली अच्छे जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे। जहां तक कि मिड बैंक्स हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिस दिन मार्केट नीचे था उस दिन आपको RBL ऊपर दिखा था, फेडरल ठीक लग रहा है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ दोज आर डूइंग वेल। सो क्वालिटी क्रेडिट का जो इशू था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन हाँ, वहां पे जैसे कि जो बुक वैल्यूज है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे, तो मैं रिस्क की बात नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज मोर कि लोग ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हैं अब। तो वो मिड साइड बैंक में या कुछ PSU, बड़े PSUs में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें काफी लोग ट्रेडिंग बेट्स जरूर ले रहे हैं। पर अगर आपको 3 साल और 5 साल के व्यू से रहना है, तो आई थिंक जो लार्ज कैप्स है वो उसमें HDFC आपको सेफेस्ट दिखता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप देखें, आपने ये बैंक्स में अपना, अनुजी, एक प्रिफर्ड स्पेस बताया, स्टॉक्स बताए। अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस में जहां पे थोड़े से विद इन द सेक्टर स्टॉक्स बटे हुए थे। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, लुक एट सिमेंस, क्या मूव दिया, ऑल टाइम हाई ABB, कमिंस। अर्निंग्स में कुछ इफ्स थे, बट्स थे, थोड़े मार्जिन्स अगर आप देखें प्रेशर में थे, बट स्टिल स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। अब वो धीरे धीरे मूव LNT में शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे मूव अगर आप देखें तो आपका BHL में शुरू हो गया। एक और स्पेस था, वो था वाइट गुड सेगमेंट का। वोल्टास में पहले सेलिंग रुकी, अब थोड़ी सी सस्टेनेंस इस स्टॉक में आ गई है। हेवल्स अगेन फ्लाइंग हाई। ये सडनली अगर आप देखें, जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स से लेके जो कमोडिटी कंज्यूमर्स थे, उनमें एक मूव शुरू हुआ है। मैम, आप इस स्पेस में डिक्सन, वोल्टास, हेवल्स, इनमें से कुछ पिक कर रही हैं इस वक्त, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर एक्सपेक्ट कर रही हैं इनमें से किसी में आप? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं तो इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, और आप फेस्टिव सीजन में घुस रहे हैं, तो एक इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो अच्छे रहेंगे। एंड गिवन लास्ट
लास्ट ईयर दिस क्वार्टर प्रोबेबली बेस इज लो, तो आपको यहाँ पे अच्छे दिखेंगे। वो हमने ऑलरेडी कार्स में भी देखा है, ऑटोज में भी देखा है, टू व्हीलर्स में देखा है। बट जो मेरा कहना है वो जैसे कि ऑटोज एक क्लोज टू सैचुरेशन, मे बी 5-10% एंड मे बी शॉर्ट टर्म ट्रेड ठीक है। बट जिस तरीके से बारिश नॉर्थ रूरल साइड में ठीक हुई है, तो वो उस हिसाब से भी आप वाइट गुड्स प्ले कर सकते हैं। बट आप हमेशा देखेंगे कि अगर इकोनॉमी ठीक कर रही है तो प्रॉक्सी बैंक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इंडिविजुअल मेरे ख्याल से अगर गिवन की एबीबी इतना बढ़ गया है या सीमेंस इतना बढ़ गया है, इंडिविजुअल कॉल्स ना लेने हो तो आप उसको बैंकिंग के थ्रू भी प्ले कर सकते हो, बिकॉज अगर लेंडिंग बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ होगा, तो वो बैंक्स तक दिखेगा। तो आप डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में लार्सन लें या पावर स्टॉक्स लें या एनीथिंग व्हिच इज सपोर्टिंग इट, या आप प्रॉक्सी की तरह के से बैंक से भी यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली आल्सो। मैम थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से अपने सारे मार्केट्स के व्यूज शेयर करने के लिए। ये थी आज की मार्केट बिग वॉइसेस। और आप कॉर्पोरेट